हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है आज का प्रश्न। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीता गया। ठीक है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए। और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक चीज़ आप लोग को समझाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास या मेरा इनकम, मान लीजिए कि मेरा इनकम 10,000 है, ठीक है नहीं फिर भी बता रहे हैं। मेरा इनकम 10,000 है, ठीक। और मैं अपने इनकम का 40% खर्च करता हूँ। तो 10,000 का 40% क्या हो जाएगा, जानते हैं ना आप लोग। 10,000 का 40% निकालिएगा तो क्या होगा, 4,000, यानी कि 4,000 रुपया में खर्च करता हूँ। तो खर्च जो है कहाँ से करता हूँ मैं, तो अपना इनकम से ना। मेरा इनकम 10,000 है तो मैं 40% खर्च करता हूँ, यानी कि 4,000 रुपया मैं खर्च करता हूँ। यह हो गया मेरा खर्च, ठीक है। तो अगर कहेगा कि आप कहाँ से खर्च करते हैं, तो मैं अपना इनकम से खर्च करता हूँ, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को। देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी बता सकते हैं, कैसे कि मान लीजिए कि मेरा इनकम 10,000 है और आपका इनकम मेरा इनकम से 5 गुना है, ठीक है। मेरा इनकम 10,000 है और आपका इनकम मेरा इनकम से 5 गुना है। थोड़ा समझिएगा, ठीक है। 5 गुना है, यानी कि आपका इनकम जो है 50,000 है, ठीक है। 50,000 है। मेरा इनकम 10,000 है तो आपका इनकम 50,000 है, 5 गुना है, ठीक है। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि मैं आपका इनकम का 8% के बराबर खर्च करता हूँ। कह सकते हैं ना, इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि 10 रुपया है, समझिएगा मेरे पास 10 रुपया है, तो हम कह सकते हैं इस तरह करके कि 12 रुपया से 2 रुपया कम है। बहुत सारे तरीके हैं, इतने तरीके हैं कहने के लिए कि इन्फिनाइट तरीके हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि 100 रुपया का 90 रुपया मेरे पास कम है। 100 रुपया में से 90 रुपया कम है। 10 रुपया है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 100 रुपया में से 90 रुपया कम है, या फिर कह सकते हैं कि 50 रुपया में से 40 रुपया कम है, या फिर 5 रुपया का 2 गुना है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा तब लैंग्वेज को आप समझ पाइएगा। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मेरे पास 10,000 है और आपका इनकम, मेरा इनकम 10,000 है तो आपका इनकम 5 गुना है, यानी कि 50,000 है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि आपका इनकम का 8% के बराबर मेरा खर्च है। यहाँ से तो हम बता ही दिए कि मेरा इनकम का 40% मैं अपना इनकम का खर्च करता हूँ, यानी कि 4,000 का खर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ही बता सकते हैं हम कि आपका इनकम का 8% मैं यहाँ पर खर्च करता हूँ, ठीक है, कह सकता हूँ। या फिर ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका इनकम 50,000 है। आपका इनकम क्या है, 50,000 है, तो आप अपने इनकम का 16% खर्च करते हैं, ठीक है। आप अपने इनकम का 16%, तो आप अपने इनकम का 16% खर्च करते हैं। तो आपका इनकम क्या है, तो 50,000 है, 50,000 का 16% खर्च करते हैं, यानी कि 8,000 खर्च करते हैं, ठीक है। क्या खर्च करते हैं, तो 8,000 खर्च करते हैं ना। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका खर्च का 50% मेरा खर्च है। आपका खर्च का 50% मेरा खर्च है,
तो क्या हम जो खर्च कर रहे हैं आपके खर्च से खर्च कर रहे हैं? नहीं, अपना इनकम से ही खर्च कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे बताया अभी कि आपका इनकम का 8%, आपका इनकम का 8% मेरा खर्च है, तो क्या मैं जो खर्च कर रहा हूँ आपका इनकम से कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपना इनकम से कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बताने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लैंग्वेज में घुमाया जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पकड़िएगा। लैंग्वेज में इस तरह देता है, जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, मेरा इनकम 10,000 है और आपका इनकम 50,000 है, तो मैं अपना इनकम का 40% खर्च करता हूँ। तो लैंग्वेज में इस तरह नहीं देगा, क्या देगा कि आपका इनकम से, समझिएगा, आपका इनकम से 8% मेरा खर्च है। तो क्या मेरा खर्च जो है आपके इनकम से है? नहीं, मेरे इनकम से है। इस तरह कहना चाहिए कि आपका इनकम का 8% के बराबर मेरा खर्च है ना, आपके इनकम का 8% के बराबर मेरा खर्च है। लेकिन इस तरह इतना साफ सुथरा लैंग्वेज में नहीं देगा, क्या देगा कि आपका इनकम का 8% मेरा खर्च है। इस चीज़ को समझे ना। या फिर आपके इनकम का आपका खर्च 16% है ना, तो आपके खर्च का 50% मेरा खर्च है। तो यहाँ भी आपके खर्च का खर्च मैं नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ? मैं अपना इनकम से ही कर रहा हूँ, लेकिन बोलने का तरीका यहाँ पर अलग कर दिया। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग को आगे डाउट होगा, तो उस चीज़ को हम यही कर देते हैं क्लियर। देखिएगा, आपके खर्च का 50% मैं अपना खर्च करता हूँ। कहेगा कि बचत क्या है? तो क्या आपके खर्च का 50% मेरा बचत होगा? नहीं। क्या बचत होगा मेरा इनकम का 40% खर्च है, यानी कि मेरा इनकम का जो बचत होगा, जितना प्रतिशत, वही बचत होगा, ये ना कि आपके खर्च का मेरा बचत होगा ना। बचत अगर निकालिएगा तो देखिए, आपके खर्च का 50% मैं खर्च करता हूँ, और कहा जाए कि बचत जो है, क्या आपके खर्च का 50% बचत होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा। आपके खर्च का मैं खर्च थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपना इनकम का कर रहा हूँ, तो बचत जो होगा मेरा इनकम से होगा ना। तो यहाँ देखेंगे कि आपके खर्च के 50% के बराबर मेरा खर्च है, यानी कि आपके खर्च जो है उसका 50% के बराबर खर्च है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेरा इनकम जो है, खर्च तो मेरा ही इनकम से होगा, तो मेरा इनकम से कितना खर्च है? तो मेरा इनकम से 40% खर्च है, तो बचत होगा मेरा ही इनकम से, यानी कि मेरा इनकम से 60% बचत होगा ना। देखिए, यदि ऐसा कहा जाए कि आपके इनकम का 8% के बराबर मेरा खर्च है ना, इस तरह तो क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि आपके इनकम का 8% खर्च है मेरा, बराबर नहीं दिया जाता, इतना साफ सुथरा नहीं। तो क्या आपके इनकम का 8% मेरा खर्च है, तो क्या बचत जो होगा आपके इनकम का 92% मेरा बचत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बचत जो होगा मेरा ही इनकम से होगा, और खर्च भी जो होगा मेरा ही इनकम से होगा ना। लेकिन तुलना कर दिया कि आपके इनकम का 8% मेरा खर्च है। बताने का बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरे पास 20 रुपया है, तो कह सकते हैं कि 100 रुपया का 80 रुपया कम है, 100 रुपया में से 80 रुपया कम है। या फिर इस तरह कह सकते हैं कि 100 रुपया का, मेरे पास 20 रुपया है, तो कह सकते हैं कि 100 रुपया का 1/5 हिस्सा है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कहने के लिए ना। इसी प्रकार लैंग्वेज में घुमाएगा, उस चीज़ को आप लोग समझिएगा और पकड़िएगा। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ पर घुमाया गया है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो चलिए, जिस प्रकार हम लोग पहले सॉल्व करते थे उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में, क्या मानेंगे, वोटिंग लिस्ट में, LIST, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट क्या है, तो वोटर्स है। ठीक है,
कह रहा कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितना डाला 80%। तो 100 यूनिट का 80% क्या होगा 80, यानी कि वोटिंग जो हुआ है 80 यूनिट हुआ है। ठीक है, वोटिंग क्या हुआ है 80 यूनिट हुआ है। अब आगे कह रहा है कि 120 वोट अवैध है, इनवैलिड है। तो जीत और हार जो होता है वो वैलिड वोट से ही होता है। आप लोग सभी जानते हैं ना, जीत और हार वैलिड वोट से ही होता है, और इनवैलिड वोट का जीत और हार से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि इनवैलिड वोट का गणना जीत और हार में नहीं होता है। ना जीत वाला को इनवैलिड वोट मिलेगा, ना हार वाला को इनवैलिड वोट मिलेगा। ना अवैध मत ना जीतने वाला को मिलेगा, ना हारने वाला को मिलेगा। ठीक है, वो हटा दिया जाता है ना। तो वैलिड वोट अगर निकालेंगे तो वैलिड वोट, तो देखिए जितना वोटिंग हुआ है वोटिंग में ही इनवैलिड वोट हुआ होगा ना। जितना आदमी वोट देगा उसी में ना इनवैलिड होगा। तो वोटिंग जितना हुआ है, कितना वोटिंग हुआ है 80 यूनिट वोटिंग हुआ है, उसमें से इनवैलिड वोट घटा देंगे। इनवैलिड वोट क्या है 120। तो वोटिंग में इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड वोट बचेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि यहाँ पर यूनिट है और यहाँ पर वोट है, घटेगा नहीं घटेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि यदि यूनिट डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे, तो हम लोग कभी तुलना नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं घटा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे 100 मान के चलेंगे ना। कुछ नंबर मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। ठीक है, x मान लिए। ठीक, और वोटिंग जो हुआ है वो क्या हुआ तो 80x हुआ, x मान लिए। ठीक है, क्यों माने ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। यदि समझ में नहीं आ रहा तो पिछले वाला वीडियो देखिए आप। ठीक है, तो वैलिड वोट निकालेंगे तो वोटिंग जो हुआ है वोटिंग में इनवैलिड वोट घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा वैलिड वोट। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वैलिड वोट से ही होती है। तो वैलिड वोट क्या है यहाँ पर ये है। तो इसमें जीतने वाले प्रत्याशी जो कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची के 41% प्राप्त करता है। देखिए वो जो जीत और हार होगी वो वैलिड वोट से ही होगी। किससे होगी वैलिड वोट से होगी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त किया है ना। तो ये जो तुलना जो किया है जीतने वाला प्रत्याशी का, वो किससे कर दिया है तो वोटिंग लिस्ट से कर दिया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वैलिड वोट से होती है ना। और यहाँ पर जो तुलना किया है तो वोटिंग लिस्ट से किया है। हम बताए थे आप लोगों को कि हम बहुत सारे तरीके से तुलना कर सकते हैं, और भी इससे भी वोटिंग से भी तुलना कर सकता था, यहाँ पर किसी से भी तुलना कर सकता था। यहाँ तुलना किससे किया है तो वोटिंग लिस्ट से ना। किससे किया है तो वोटिंग लिस्ट से, यानी कि मतदाता सूची से। तो मतदाता सूची का 41% जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किया है। तो मतदाता सूची का 41% जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किए हैं। तो क्या ये जो जीता है तो वोटिंग लिस्ट से ही जीता है? नहीं, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स हैं टोटल वोटर्स वोट थोड़ी दिया है। कितना दिया है तो 80% दिया है, यानी कि 80x वोट दिया है। उसमें से भी इनवैलिड वोट है, वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट से जीत और हार होती है। तो इनवैलिड वोट घटाएंगे तो वैलिड वोट निकालेंगे, और वैलिड वोट से जीत और हार होती है। तो यहाँ पर जब तुलना किया है जीतने वाले प्रत्याशी का, वो वोटिंग लिस्ट से कर दिया। किससे कर दिया है वोटिंग लिस्ट से कर दिया है। और जीत और हार जो होती है वैलिड वोट से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज को घुमा दिया है। तो जब लैंग्वेज को घुमा दिया है तो उसको हम लोग समझेंगे
यानी कि लैंग्वेज में कहना था ये कि वोटिंग लिस्ट के 41% के बराबर जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किए हैं, लेकिन कहा गया है कि वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त किया है। तो चलिए वोटिंग लिस्ट का 41% जो है जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किए, यानी कि वोटिंग लिस्ट का जो 41% जितना चुनाव होगा, जितना वोटर्स होगा उतने के बराबर ये जीता है। देखिए इसी चीज़ को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बगल वाले मोहल्ले के प्रत्याशी जो है, बगल वाले मोहल्ले के जो प्रत्याशी है वो जितना प्रतिशत से चुनाव जीता है उसका 80% मेरा वोट मिला है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके मोहल्ले से मेरा वोट मिला है, नहीं, लेकिन हम लोग तुलना किए कि वो जितना प्रतिशत से चुनाव जीता है उसका 80% के बराबर मेरा वोट है यहाँ पर ना, यानी कि मैं उतना वोट प्राप्त किया हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर घुमाया गया है। तो इसका यानी कि वोटिंग लिस्ट का 41% के बराबर जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किए हैं। तो वोटिंग लिस्ट क्या है, तो 100x का 41% क्या होगा, तो 41x ना, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी विनर 41x वोट प्राप्त किए हैं ना। जीतने वाले प्रत्याशी जो है वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त किया है। तो देखिए जीत और हार वोटिंग लिस्ट से नहीं होती है, किससे होती है, तो वायलेट वोट से होती है। तो देखिए जीतने वाले प्रत्याशी 41x प्राप्त किया है ना, यानी कि वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त किया है। तो वोटिंग लिस्ट क्या है 100x, तो 100x का 41% 41x होगा। तो तुलना किया है कि वोटिंग लिस्ट का 41% के बराबर जीतने वाले प्रत्याशी वोट लाया है। तो हारने वाले का क्या होगा, तो देखिए जीत और हार वायलेट वोट से होती है, जीत और हार वायलेट वोट से होती है। तो वायलेट वोट में जीतने वाले प्रत्याशी का जितना वोट आया है वो घटा देंगे, तो हारने वाले प्रत्याशी का वोट निकल जाएगा, निकलेगा ना। जीतने वाले प्रत्याशी का जितना वोट आया है वो घटा देंगे तो वायलेट वोट में, तो वो हारने वाले प्रत्याशी का आ जाएगा वोट। तो देखिए वायलेट वोट क्या है, तो वायलेट वोट है 80x माइनस 120, यानी कि वायलेट वोट में जीतने वाले प्रत्याशी जितना वोट लाया है वो घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा हारने वाले प्रत्याशी का वोट ना। तो जीतने वाले प्रत्याशी क्या लाया है, तो 41x ना, 41x लाया है। तो क्या हो जाएगा, हारने वाले प्रत्याशी कितना कितना वोट लाया है, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना वोट लाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हारने वाले प्रत्याशी देखिए 80x और यहाँ 41x जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 39x माइनस 120, यानी कि हारने वाले प्रत्याशी 39x माइनस 120 वोट लाया है, ये हारने वाले प्रत्याशी और ये जीतने वाले प्रत्याशी। आप समझिएगा, इतना समझ पाए आप लोग। देखिए यदि आप लोगों को ये मन में चलता होगा कि हारने वाले प्रत्याशी देखिए लाइट चला गया था, यदि आपके मन में ये चलता होगा कि जीतने वाले प्रत्याशी 41% प्राप्त किया है तो हारने वाले प्रत्याशी 59% प्राप्त करना चाहिए, लेकिन नहीं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि जीतने वाले प्रत्याशी वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त किया, यानी कि वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स है उसका 41% के बराबर जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किया है, न कि हारने वाला। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वायलेट वोट से होता है, तो ये तुलना कर दिया है सिर्फ ना, हम लोग तो जीत और हार वायलेट वोट से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जीतने वाले प्रत्याशी 41x प्राप्त किया है, तो हारने वाले प्रत्याशी हम लोग निकाल लिए, यानी कि 39x माइनस 120 इतना जो है हारने वाले प्रत्याशी प्राप्त किया है। तो देखिए जीतने वाले प्रत्याशी का वोट और हारने वाले प्रत्याशी का वोट, समझिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी का वोट और हारने वाले प्रत्याशी का वोट, जीतने वाले प्रत्याशी का वोट में से हारने वाले प्रत्याशी का वोट घटा देंगे तो कितना वोट से चुनाव जीता है वो पता हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए
जीतने वाले प्रत्याशी का वोट जो है और हारने वाले प्रत्याशी का यानी कि विनर का वोट और लूजर का वोट घटा देंगे तो कितना वोट से चुनाव जीता है वो पता हो जाएगा। तो चुनाव कितना वोट से जीता है क्वेश्चन में दिया है, कितना वोट से चुनाव जीता है। देखिए क्या है क्वेश्चन में दिया है कि 200 से चुनाव जीता है, यानी कि 200 वोट से चुनाव जीता है। यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी का जितना वोट है और हारने वाले प्रत्याशी का जितना वोट है, जीतने वाले में से हारने वाले का वोट घटा देंगे तो कितना वोट से जीता है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कितना वोट से जीता है, तो 200 वोट से जीता है। क्वेश्चन में दिया है जीतने वाला प्रत्याशी कितना प्राप्त किया है, तो 41x ना, और हारने वाला प्रत्याशी कितना प्राप्त किया है, तो 39x माइनस 120 ना, 120 यानी कि 39x माइनस 120 वोट ये किसके बराबर होगा, तो 200 के बराबर होगा। दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, तो 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, तो हो जाएगा। देखिए 41x में 39x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x ना, और माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 200 में 120 जाएगा तो क्या बचेगा, 200 में 120 जाएगा तो बचेगा 80, यानी कि 2x बराबर 80 तो x बराबर 40। यानी कि पूछा हम लोग को क्या है, तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स है, तो x का मान 40, तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स होंगे, तो 100 गुना 40 ना, यानी कि 4000। वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स होंगे कितने होंगे, 4000। दिखाई पड़ रहा है। चलिए वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स होंगे 4000 होंगे, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यदि वोटिंग पूछता कि वोटिंग कितना हुआ है तो हम लोग इस तरह करते हैं 80 गुना वोटिंग क्या है, तो 80x यानी कि 80 गुना 40, 8 चौक 32 यानी कि 3200 वोट हुआ है। 3200 वोट हुआ है। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, 4000 वोटर्स है। ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे उस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट इतना हम लोग को थोड़ी लिखना है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स है, कितना 100 यूनिट। कह रहा है कि कितना प्रतिशत वोट नहीं दिया है, तो 20% वोट नहीं दिया है। तो वोटिंग क्या हुआ है, तो वोटिंग जो हुआ है 80 यूनिट हुआ है। ठीक है, और कह रहा है सवाल में कि 120 इनवैलिड वोट है, 120 इनवैलिड वोट है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 80 यूनिट में इनवैलिड वोट नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ यूनिट है यहाँ वोट है, नहीं घटा सकते हैं। तो थोड़ा देर के लिए आप लोग मान लीजिए वोटिंग को ही मान लीजिए वायलेट वोट। ठीक है, और जीत और हार वायलेट वोट से होती है। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि वोटिंग को ही वायलेट वोट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वोटिंग को ही वायलेट वोट मान लीजिए, यानी कि वायलेट वोट भी 80 यूनिट है। समझिएगा, मान लिए कि वायलेट वोट भी 80 यूनिट है और जीत और हार वायलेट वोट से होती है, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त किया है। तो वोटिंग लिस्ट क्या है यहाँ पर, तो 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का 41% क्या होगा, 41 यूनिट, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी 41 यूनिट प्राप्त किया है। समझिएगा, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना प्राप्त करेगा, तो हारने वाले प्रत्याशी जो है वायलेट वोट हम लोग क्या माने, तो 80 यूनिट, वायलेट वोट 80 यूनिट माने। 80 यूनिट में से जीतने वाले प्रत्याशी 41 यूनिट प्राप्त किया है, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना करेंगे, तो हारने वाले प्रत्याशी 80 यूनिट में से 41 यूनिट घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 39 यूनिट, यानी कि हारने वाले प्रत्याशी 39 यूनिट प्राप्त किया ना। देखिए तुलना जो किया है तो वोटिंग लिस्ट से किया है, वोटिंग लिस्ट से तुलना किया है, लेकिन जीत और हार वायलेट वोट से होती है ना, वायलेट वोट से जीत और हार होती है। हम लोग वायलेट वोट 80 यूनिट माने हैं, अभी घटाना है 120, लेकिन घटेगा नहीं, इसलिए हम लोग नहीं घटाए। समझिएगा इस चीज़ को, इस ट्रिक को।
तो कितना यूनिट से चुनाव जीता है, कितना यूनिट से चुनाव जीता है, तो चुनाव देखिए यहाँ कितना यूनिट से जीता है, तो 2 यूनिट से जीता है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 200 से चुनाव जीता है, 200 से चुनाव जीता है। और इसमें से जो हम लोग यहाँ वायलेट वोट जो लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। वायलेट वोट में जो है 120 वोट घटेगा, इनवैलिड हटेगा, इनवैलिड हटेगा तब ना वायलेट होगा, इनवैलिड हटेगा तब ना वायलेट होगा। और वायलेट वोट से जीत और हार होती है, यानी कि वहाँ यहाँ पर हम लोग गलती किए, 120 वोट घटाना था तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 120 वोट घटा देता है। तो 200 वोट में से 120 वोट घटा देंगे तो क्या बचेगा, 80 वोट, यानी कि 2 यूनिट का मान 80, तो 1 यूनिट का मान 40। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं, तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स होंगे 100 गुना 40 यानी कि 4000। ठीक है, 4000। समझ पाए आप लोग, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 4000 है। आपको जो मेथड अच्छा लगे, पहला या दूसरा, उसी मेथड से बनाइए। ठीक है, यदि कहा था वोटिंग क्या है, तो वोटिंग देखिए 1 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 40, तो 80 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 832 यानी कि 3200। वोटिंग जो हुआ 3200 हुआ, वहाँ पर भी 3200 निकला था। ठीक है, यदि कहता कि वायलेट वोट बताइए, तो वायलेट वोट हम लोग 40 गुना 80 नहीं कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो हम लोग गलत लिखे हैं ना। तो वायलेट वोट अगर निकालना है तो देखिए वोटिंग हुआ है 3200, 3200 में इनवैलिड वोट घटा देंगे 120, तो वायलेट वोट निकलेगा। तो 3200 में 120 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3080, यानी कि वायलेट वोट क्या हो गया, तो वायलेट वोट हो गया 3080। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें ना। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग पढ़ लिए क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। यूनिट क्यों नहीं मानते हैं, तो यूनिट क्यों नहीं मानते हैं वो बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनवैलिड वोट दिया हुआ है वो वोट में है ना, तो हम लोग यूनिट और वोट नहीं घटा सकते ना। जब इकाई अलग अलग हो जाए तो नहीं घटा सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट मान के नहीं चले। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग फर्स्ट तरीके से करते हैं। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 90%, यानी कि वोटिंग हुआ है 90%, तो 100x का 90% 90x होगा ना। चलिए कह रहा है कि 300 इनवैलिड वोट है, 300 वोट इनवैलिड है, तो वायलेट क्या हो जाएंगे, तो वायलेट वोट यानी कि वोटिंग जो हुआ है उसमें से इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वायलेट वोट बचेगा। तो वोटिंग क्या हुआ है 90x में इनवैलिड वोट घटाएंगे तो क्या बचेगा, वायलेट वोट, यानी कि वायलेट वोट ये हो गया। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वायलेट वोट से होती है ना, जीत और हार वायलेट वोट से होती है। कह रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची का 60% प्राप्त किया है। ये जो तुलना कर दिया है ना, ये तुलना जीतने वाले प्रत्याशी जितना वोट लाया है वो मतदाता सूची का 60% वोट लाया है ना। तो जीत और हार वायलेट वोट से होगा, लेकिन तुलना यहाँ इससे कर दिया कि वोटिंग लिस्ट में जितना वोटर्स है उसका 60% के बराबर जीतने वाले प्रत्याशी वोट लाया है। तो 100x का 60% क्या होगा, 60x, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी 60x वोट लाया है, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना लाएंगे। तो देखिए जीत और हार वायलेट वोट से होगी, ना कि वोटिंग लिस्ट से। और यहाँ पर तुलना वोटिंग लिस्ट से किया है, लेकिन जीत और हार जो हम निकालेंगे वो वायलेट वोट से ही निकालेंगे। तो
जीतने वाले प्रत्याशी वोटिंग लिस्ट का 60% के बराबर वोट लाया है, तो वोटिंग लिस्ट 100x है तो 100x का 60% 60x। चलिए, जीतने वाले प्रत्याशी 60x प्राप्त किया है तो हारने वाले प्रत्याशी कितना करेंगे? तो देखिए, जीत और हार वायलेट वोट से होती है। किससे होती है? वायलेट वोट से होती है ना। तो यहाँ पर जो तुलना किया है जीतने वाले प्रत्याशी का किससे? तो वोटिंग लिस्ट से, यानी कि वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स है उसका 60% जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किया है। तो हारने वाले कितना करेंगे? तो देखिए, हारने वाले को हम लोग इससे तुलना कर देंगे नहीं, क्योंकि हारने वाला जो प्रत्याशी होगा वो वायलेट वोट से प्राप्त किया होगा और जीतने वाला प्रत्याशी भी वायलेट वोट से ही वोट प्राप्त किया होगा। लेकिन यहाँ पर तुलना थोड़ा अलग तरीके से कर दिया गया है, यानी कि वोटिंग लिस्ट से कर दिया गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग सब लैंग्वेज को समझते हैं। तो वोटिंग लिस्ट का 60% जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किया, यानी कि 60x प्राप्त किया है। तो हारने वाले प्रत्याशी कितना प्राप्त किया होगा? तो वायलेट वोट जो है वायलेट वोट में से जीतने वाले प्रत्याशी को घटा देंगे, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी जितना वोट लाया है घटा देंगे, तो हारने वाले प्रत्याशी का मान निकल जाएगा, यानी कि हारने वाले प्रत्याशी कितना वोट लाया है वो निकल जाएगा ना। यानी कि जीत और हार वायलेट वोट से ही होनी है, यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी को वायलेट वोट से ही मिलेगा और हारने वाले प्रत्याशी का वोट वायलेट वोट से ही मिलेगा। तो वायलेट वोट क्या है? 90x - 300। वायलेट वोट में जीतने वाला प्रत्याशी जितना वोट लाया है वो घटा देंगे, तो हारने वाले प्रत्याशी का वोट निकल जाएगा। तो हारने वाला प्रत्याशी का वोट क्या होगा? देखिए, 90x में 60x जाएगा तो 30x बचेगा, और ये माइनस में है -300 तो ये -300 हो जाएगा ना, यानी कि 30x - 300। हारने वाला प्रत्याशी इतना वोट प्राप्त किया। अब देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी का जितना वोट है और हारने वाले का प्रत्याशी का जितना वोट है, जीतने वाले प्रत्याशी के विनर का जितना वोट है और लूजर का जितना वोट है, जीतने वाले प्रत्याशी का वोट में से हारने वाले प्रत्याशी का वोट घटा देंगे तो कितना वोटों से चुनाव जीता है वो पता चल जाएगा। तो देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी का जितना वोट है और हारने वाले प्रत्याशी का जितना वोट है, जीतने वाले में से हारने वाले का वोट घटा देंगे तो उतना वोट निकल जाएगा जितना वोट से जीतने वाले प्रत्याशी ने वोट जीता है। तो कितना वोट से जीता है वोट? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 900 से वोट जीता है ना, 900 से वोट जीता है। तो देखिए, विनर यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट प्राप्त किया है? तो 60x, और हारने वाला 30x - 300। ये किसके बराबर होगा? ये 900 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो देखिए, 60x में 30x जाएगा तो क्या बचेगा? 30x, और ये माइनस प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो बराबर 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो x बराबर हो जाएगा 20। तो देखिए, वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स है तो टोटल यही निकालना है ना। वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स है ये निकालना है। तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स है? 100x, तो x का मान 20 निकला, यानी कि 100 × 20 करेंगे, यानी कि 2000 वोटर्स है वोटिंग लिस्ट में। कितना वोटर्स है? तो 2000 वोटर्स है वोटिंग लिस्ट में। यदि कहा जाए कि वोटिंग कितना हुआ है, तो वोटिंग कितना हुआ है? 90x, यानी कि 90 × x का मान 20, यानी कि क्या हो जाएगा? तो वोटिंग हो जाएगा आपका 1800। वोटिंग क्या हो जाएगा? 1800 ना। और वायलेट वोट हम लोग निकाल लेंगे। वायलेट वोट यानी कि वोटिंग जो हुआ, वोटिंग में से इनवायलेट वोट घटा देंगे तो वायलेट वोट निकल जाएगा ना। आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं ना। चलिए, इसको पहले मिटालते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल 100 यूनिट वोटर्स है, ठीक है। वोटिंग लिस्ट में टोटल 100 यूनिट वोटर्स है, समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि वोटिंग जो हुआ है, वोटिंग 90% हुआ है ना, 10% वोट नहीं दिया है, तो 90% वोट दिया है मतदाताओं ने।
तो वोटिंग जो हुआ है 90% हुआ है ना, यानी कि 90 यूनिट हुआ है। 100 यूनिट का 90% निकालिएगा, 90 यूनिट हुआ है। कह रहा है कि 300 इनवैलिड वोट है। तो हम लोग 90 यूनिट में यानी कि वोटिंग जितना हुआ है, वोटिंग में ही ना इनवैलिड वोट घटाएंगे तब वैलिड वोट निकलेगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वैलिड वोट से होती है ना। तो ये तो कभी घटा नहीं पाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए वैलिड वोट हम लोग वोटिंग को ही मान लेते हैं ना, वैलिड वोट को हम लोग वोटिंग को मान लेते हैं। यानी कि वैलिड वोट भी 100 यूनिट है, सॉरी 90 यूनिट है। वैलिड वोट भी 90 यूनिट है। जीतने वाला प्रत्याशी कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट का 60% प्राप्त किया है। तो वोटिंग लिस्ट क्या माने हम लोग, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का 60% क्या हो जाएगा, तो 100 यूनिट का 60% 60 यूनिट ना। तो जीतने वाले प्रत्याशी 60 यूनिट प्राप्त किया है, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना यूनिट प्राप्त करेगा। तो जीत और हार वैलिड वोट से होती है। तो वैलिड वोट का ये 60 यूनिट प्राप्त कर लिया है। तो हारने वाले प्रत्याशी कितने करेंगे, तो हारने वाले प्रत्याशी 30 यूनिट करेंगे ना। जीतने वाले 60 यूनिट प्राप्त किया है, तो हारने वाले 30 यूनिट प्राप्त करेंगे। हम बता चुके हैं आप लोगों को बेसिक में कि तुलना किसी से किया जा सकता है, लेकिन हार और जीत वैलिड वोट से होती है। तो तुलना तो इससे किया गया है, यानी कि वोटिंग लिस्ट का 60% के बराबर ये वोट लाया है। इसका मतलब ये नहीं कि जीत और हार वोटिंग लिस्ट से ही होगी ना, वैलिड वोट से होती है। तो वैलिड वोट का 60 यूनिट निकालेंगे, तो वैलिड वोट 90 यूनिट है। 90 यूनिट में 60 यूनिट जीतने वाले प्रत्याशी लाए हैं, तो 30 यूनिट हारने वाले प्रत्याशी लाएंगे। तो कितने यूनिट से चुनाव जीता है, तो चुनाव जो जीता है कितने यूनिट से जीता है, तो 30 यूनिट से चुनाव जीत गया है ना, 30 यूनिट से चुनाव जीता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 वोटों से चुनाव जीता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 वोटों से चुनाव जीता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं कि इनवैलिड वोट को यहाँ नहीं घटाए हैं, हम लोग वोटिंग को ही वैलिड वोट मान लिए हैं। यहाँ पर हम लोग को इनवैलिड वोट घटाना चाहिए, यहाँ नहीं घटाए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे। तो इनवैलिड वोट क्या था यहाँ पर, तो इनवैलिड वोट था 300। तो 900 में से 300 घटा देंगे, क्या बचेगा 600। यानी कि 30 यूनिट का मान हो जाएगा 600। 30 यूनिट का मान 600 दिखाई पड़ रहा है ना, 30 यूनिट का मान 600। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20। तो कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं, तो 1 यूनिट का मान 20। तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 20 यानी कि 2000। वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 2000 है। कहा जाए कि वोटिंग कितना हुआ है, तो वोटिंग क्या है यहाँ पर 90 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 20, तो 90 यूनिट का 90 गुना 20 करेंगे, यानी कि 1800। यानी कि 1800 जो हुआ है वोटिंग हुआ है। वैलिड वोट अगर पूछता है कि वैलिड वोट क्या है, तो वैलिड वोट हम लोग कैसे निकालते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए वैलिड वोट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए वोटिंग जो हुआ है, वोटिंग में ही इनवैलिड वोट क्या है 300। वोटिंग में ही इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड वोट निकलेगा। तो 1800 में 300 घटा देंगे तो जो होगा वही आंसर। 1800 में 300 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1500। यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी वैलिड वोट 1500 है। वैलिड वोट क्या है 1500 है, ठीक है। वैलिड वोट 1500 है। और वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 2000 है। वोटिंग जो हुआ है 1800 हुआ है। इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन बचा है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से वो दोनों क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।